गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एर्थ। हम आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत पीयूषम में सतबुद्धि सहस बुद्धि कथा, यानी सतबुद्धि और सहस बुद्धि की कथा। ठीक है, अब देखिए, कस्मिंश्चित् चेत जलाशय सतबुद्धि सहस बुद्धि चेत द्वैमत्स्यो निवसता स्म। कस्मित का अर्थ होता है किसी जलाशय में, सतबुद्धि और सहस बुद्धि नामक द्वय मत्स्य यानी मछलियां रहती थी या निवास करती थीं। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत। उनकी एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हो गई। कदाचित जाल हस्ता धीम्रा तम जलाशय उपगता। कदाचित मीन्स कभी, ठीक है, कभी चला मतलब जाल हस्ता हाथ में जाल लिए हुए, धीवर उस जलाशय पर पहुंचे। तो इसका अर्थ सीधे से लिखेंगे, कभी जाल हाथ में लेकर कुछ धीवर उस तालाब पर पहुंचे। तेसु एको धीवरा अवदत्। उन एतस्मिन् जलाशय बहवो मत्स्याः सन्ति, अतः तान् गृहीतुं स्वयं अत्र जालं क्षेप्यामः। उनमें से एक धीवर ने कहा या धीवर बोला, इस जलाशय में बहुत सी मछली हैं, अतः इन्हें पकड़ने के लिए कल जाल बिछाएंगे। तत्श्रुत्वा मत्स्या दुःखिना अभवत्। तेषु मंडूक प्राह भो सतबुद्धे सुरतम धीम्रोक्ता भवता। देखिए, तत्श्रुत्वा ये सुनकर मछलियां दुखी हुई। तेस मंडूका यानी उनमें से एक मंडू का मतलब मेढक, मेढक ने कहा, प्राह मीन्स कहा, मेढक ने कहा या बोला, हे सतबुद्धि सुरतम धीम्रो भवता। आपने धीमर की बात को सुना या वचनों को सुना। तथा किम कर्तव्यम, सो क्या करना चाहिए। कर्तव्य पालनम अभिष्टवो वा, क्या करना चाहिए, भाग मतलब यहाँ पर पलायनम का मतलब भागना और अभिष्टम का मतलब रोकना। तो यहाँ रुकना चाहिए या भागना चाहिए, तो यहाँ भागना चाहिए या रुकना चाहिए। सहस बुद्धि आवादत मित्र माँ महसी केवलम वचनम श्रवणेत न भेतव्यम। सहस बुद्धि बोली, मित्र भय मत करो, केवल वचन सुनने से नहीं डरना चाहिए। अब है श्लोक। सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्रायाना सिद्ध्यति तेदेनम वर्तते जगत। अब देखिए, उसने कहा सर्पों के और दुष्टों के तथा सभी दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय उद्देश्यपूर्ण नहीं होते, तभी तो यह संसार विद्यमान है। मतलब इस संसार में रहने वाले लोग जो हैं, जो दुष्ट होते हैं उनके, और जो सर्प होते हैं उनके कभी भी जो अभिप्राय होते हैं वो पूरे नहीं होते। आगे, सतबुद्धि बुद्धिरपि अकथयत साधु उक्तम तुभ्या त्वयं सहस बुद्धि असि, तब सदर्शी बुद्धि कस्यापि नास्ति। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्यक्तम। सतबुद्धि ने भी कहा, साधु उक्तम यानी अच्छा कहा या ठीक कहा तुमने। ठीक है, सतबुद्धि भी बोली कि बोला मतलब पुल्लिंग में आ रहा है, तो कि आपने ठीक कहा, तुम सतबुद्धि हो और तुम्हारी जैसी बुद्धि तब सदृशी यानी तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। ठीक है, वचन मात्र, वचन केवल वचन सुनने से ही, ठीक है, अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। अहम तवा सुबुद्धि प्रभावेण रक्ष्यामि। मैं तुम्हारी
अहम मीन्स मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूंगा। ठीक है। मंडूका अहे भो मम त्वयेका एक बुद्धि। मंडूका यानी मेढक, मेढक ने कहा या मेढक बोला, अरे मैं तो एक बुद्धि हूं, अरे मैं तो एक बुद्धि हूं, मैं तो यहाँ मतलब मैं तो एक बुद्धि हूं, इसलिए अहम तु अत्र न स्थापयामि, यानी मैं तो यहाँ नहीं ठहरूंगा। ठीक है। अन्य जलाशय गमिष्यामि, मैं दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। एवं उक्ता स अन्य जलाशयम गता, ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय में चला गया। तथा प्रभाते धीम्रे आगत्य जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूका कर्कट आद्यो निगृहीता। तथा यानी तब, उसके बाद प्रभात होने पर यानी सवेरा होने पर धीवरों ने आकर जाल के बीच में मछली, कछुआ, मेढक, केकड़े आदि को पकड़ लिया। सतबुद्धि सहस बुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतो, यानी सतबुद्धि और सहस बुद्धि मछली भी मतलब पकड़ी गई। अपराह्ने सुखम गच्छतु धीम्रेषु एकस्य शिरसि आरोपति सतबुद्धि अपरस्य हस्ते पिरलंब मानम सहस बुद्धि चा अवलोक मंडूका स्वपत्नी आकथयत। यानी दोपहर बाद, अपराह्न का मतलब दोपहर, दोपहर के बाद धीमरों को या मतलब धीमरों को सुख से जाते हुए देखकर, मतलब धीमरों में दोपहर के बाद धीमरों के सुख पूर्वक जाते हुए एक धीवर के कंधे पर, धीवरेश यानी एक के मतलब धीमरों में एकस्मिन से एक के, एक धीवर के शिरसि सिर पर रखी हुई, आरोपित मीन्स रखी हुई या मतलब जो ऊपर रख लेते हैं तो वो ये रखी हुई सतबुद्धि अपरस यानी दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस बुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? सतबुद्धि शिरो सतबुद्धि शिरसे लंबते चा सहस्रति, सहस्रति एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडामी बिमले जले। उसने कहा देखो यह सतबुद्धि धीमरों के सिर पर स्थित है और सहस बुद्धि लटक रहा है। हे भद्रे, मैं तो एक बुद्धि हूं, फिर भी ठीक है, फिर भी स्वच्छ जल में खेल रहा हूं, या बिमले का मतलब स्वच्छ, स्वच्छ जल में खेल रहा हूं। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब देखिए बेटा, ये अर्थ आपने आप से लिखेंगे तो संदर्भ इसका हमने नहीं बताया था, शुरू में संदर्भ बता देते हैं। आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के सतबुद्धि सहसबुद्धि नामक कथा से लिया गया है। ठीक है, इसको आप जो है अपनी कॉपी पर लिखेंगे।